हेलो फ्रेंड्स, जी के गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी इंग्लिश की 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ की 6th क्लास है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, सीईटी मेंस में इंग्लिश के सिलेबस को कवर करेंगे, जो हमारे एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द न्यू रूल। इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो बताइए कहाँ पर एरर दिया गया है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द न्यू रूल। देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इसमें दिखाई दिया वर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, वन ऑफ द जो है ये हमें यहाँ पर गिवन है, उसके साथ हमें यहाँ पर गिवन है प्लूरल नाउन। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द, उसके साथ में आपको प्लूरल नाउन गिवन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन गिवन हो, तो हमेशा ग्रामर रूल कहता है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ द और उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, ठीक है, प्लूरल नाउन मिल गया, डोंट अंडरस्टैंड द न्यू रूल, तो यहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। वन क्या होता है, वन जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो बताएं भाई इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पर एरर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में जो है यहाँ पर एरर दिया गया है। यहाँ पर डोंट अंडरस्टैंड, डोंट नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो डज का यूज़ होगा। ठीक है, इसका यूज़ होगा, डू की जगह पर डज का यूज़ होगा, क्योंकि डू जो है वो हमारी प्लूरल वर्ब दी गई है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, डज का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहाँ पर एरर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है, इसमें हमें दिखाई दिया द नंबर ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ, द नंबर अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, द नंबर सेंटेंस में कहीं पर भी दिख जाए और उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, ठीक है, उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, जैसे कि एप्लीकेंट्स जो है यहाँ पर प्लूरल नाउन दिया गया है, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तब देखो फ्रेंड्स, हमने देखा यहाँ पर द नंबर है, प्लूरल नाउन गिवन है एप्लीकेंट्स, और यहाँ पर वर्ब कैसी यूज़ कर दी है, प्लूरल, जो कि यहाँ पर ग्रामर रूल हमारा क्या कहता है कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, तो यहाँ आर की जगह पर इज़ का यूज़ होगा। ठीक है, आर की जगह पर इज़ का यूज़ होगा, इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यहाँ पर एरर दिया गया है। अगर आपको सेंटेंस में द नंबर मिलेगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रामर रूल क्या कहता है। अगर आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ मिल जाए भाई, ठीक है, ए नंबर मिल जाए, ए नंबर से सेंटेंस शुरू होता हो और उसके साथ आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, ठीक है, प्लूरल नाउन मिल जाए, तो इसका उल्टा हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर हमेशा क्या यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में आपको ए नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो और प्लूरल नाउन गिवन हो, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। अगर आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो भाई इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो भाई, पुलिस जो वर्ड है ना, हमें यहाँ दिखाई दिया पुलिस। ठीक है, पुलिस वर्ड कैसा होता है, प्लूरल होता है। पुलिस क्या होती है भाई, पुलिस को प्लूरल माना जाता है भाई, प्लूरल होता है भाई। देखने में ये हमें ये लग रहा है कि ये सिंगुलर है, बट ये सिंगुलर नहीं होता है। पुलिस, पीपल, ठीक है, कैटल, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं बट होते ये प्लूरल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अभी, अब देखो द पुलिस के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, प्लूरल ही यूज़ होगी। तो यहाँ पर द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नंबर 4 भाई, मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट।
बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखो भी आपको यहाँ पर है ना मैथमेटिक्स वर्ड देखा और इसके पीछे एस लगा हुआ है ना। अब आप सब सोचोगे कि ये तो प्लूरल हो गया, इसके पीछे एस लगा हुआ है, बहुत सारे मैथमेटिक्स की कुछ बात हो रही होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट का नाम गिवन हो, किसी भी विषय से बात हो रही हो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें भी क्या है, देखो लास्ट में क्या है, एस लगा हुआ है ना। पॉलिटिक्स में भी लास्ट में एस हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया। तो इसमें एस लगने के बावजूद भी ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये ग्रामर रूल कहता है कि जब भी हमें किसी सब्जेक्ट यानी किसी विषय पर बात हो रही हो, किसी विषय का नाम जो है दिया गया हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैथमेटिक्स इज, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, गणित मेरा पसंदीदा विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट कंजक्शन। भाई कंजक्शन का क्वेश्चन है, बट इसमें कंजक्शन फिल करनी है अभी। डैश ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। डैश ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। हालांकि, हालांकि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। हालांकि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो हालांकि का वर्ड क्या होता है भाई, हालांकि का वर्ड होता है ओल दो। ठीक है, ओल दो का मीनिंग क्या होता है, हालांकि। ठीक है, याद रखेंगे भाई, हालांकि या फिर यद्यपि। ठीक है, यद्यपि। देखो जब भी आपको ओल दो वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, तो ओल दो के क्वेश्चन में ना हमेशा दो क्लोज गिवन होंगी। उस क्लोज में या तो आपको कोमा मिलेगा या फिर येट का यूज होगा। ठीक है, ओल दो के साथ हमेशा या तो कोमा या फिर येट का यूज मिलेगा, बट का यूज कभी नहीं होगा भाई। ठीक है, बट का यूज ओल दो के साथ कभी नहीं होगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। ओल दो ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। ओल दो का मीनिंग क्या होता है, हालांकि या फिर यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कंजक्शन का क्वेश्चन है भाई। यू कैन नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड। यू कैन नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनलेस। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, यदि नहीं। ठीक है, ये एक नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त करता भी अनलेस। ठीक है, नेगेटिव कंडीशन को व्यक्त करता है। इसकी हिंदी क्या होगी, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। तो यदि नहीं का जो है वर्ड क्या होता है, अनलेस होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है भी ये। तो ही इंस्टीड डैश पेइंग द बिल। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओन। ठीक है, ही इंस्टीड ओन पेइंग द बिल। जब भी आपको सेंटेंस में इंसिस्ट वर्ड मिल जाए, इंसिस्ट हमेशा अपने साथ ओन प्रीपोजिशन लेती है। ठीक है, इंसिस्ट के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, ओन का यूज होगा। और इंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ओन का यूज हुआ और उसके बाद जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज होगी। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसकी जो हिंदी है वो क्या होगी, उसने बिल का भुगतान करने पर जोर दिया। ही इंस्टेड ऑन पेइंग द बिल, उसने बिल का भुगतान करने पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ही इज एडिकेटेड डैश गैम्बलिंग। ही इज एडिकेटेड डैश गैम्बलिंग। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रीपोजिशन फिल करनी है भाई इसमें भी। जब भी आपको सेंटेंस में एडिकेटेड वर्ड दिखे, ठीक है, एडिकेटेड वर्ड दिखे, तो ये हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है भाई। ठीक है, इसके साथ हमेशा क्या आएगी, टू प्रीपोजिशन आएगी। ग्रामर रूल ऐसा वो कहता है कि एडिकेटेड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो ही इज एडिकेटेड टू गैम्बलिंग। ठीक है, उसे जुआ खेलने की लत है, उसे जुआ खेलने की लत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई। एक्टिव हमें दिया गया है, हु रोट दिस नोवेल। हु रोट दिस नोवेल। देखो भी पहले जो है हम इसका जो है मेथड जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से पैसिव में चेंज करना होगा। ठीक है, हु वाला दिया गया है और क्वेश्चन वाला दिया गया है। तो जब भी आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हु वर्ड दिया गया हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। इसका मेथड होता है अभी सबसे पहले बाय हुम। हु जो होगा वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वॉज या फिर वर। ठीक है, वॉज या फिर वर का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो इस मेथड का यूज़ होता है भाई, ठीक है, हु वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये वाले मेथड का यूज़ होगा। तो देखो भाई सबसे पहले क्या आएगा, बाय हूम। देखो कौन से ऑप्शन में बाय हूम है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, तो बी और सी तो हमारी गलत हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा वाज या फिर वर, ठीक है, तो वाज यहाँ पर है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा दिस नोवेल, तो दिस नोवेल आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, राइट, रोट, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच भाई, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। बताओ भाई, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमास कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमास कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। बताएं भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो सेड टू की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है। और अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में गिवन है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और जब भी आपको सेंटेंस में यस या नो वाला जो है क्वेश्चन दिखे, ठीक है, यस या नो वाला कुछ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम या तो इफ़ का यूज़ करते हैं या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक, ठीक है, वो यूज़ होगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसको चेंज करते हैं। हमने देखा सबसे पहले ऑप्शन में कि सेड टू की जगह पर आस्क्ड कहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, तो बी और डी तो हमारा गलत हो गया है। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है भाई, इन्वर्टेड कोमास हटा करके इफ़ का यूज़ किया गया यहाँ पर, और यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया है। तो इफ़, देखो भाई, अब यू जो है वो चेंज सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है, और माई मी का उल्टा क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, सोल्व दिस चेंज हो जाएगा दैट में, प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सोल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है भाई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस समस्या को हल कर सकता था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट वर्ब बतानी बेस में। देखो, आई डैश दिस बुक बिफोर आई वॉच्ड द मूवी। आई डैश दिस बुक बिफोर आई वॉच्ड द मूवी। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई, जब भी आपको सेंटेंस में लगे कि यहाँ पर दो कार्य हो रही हैं, ठीक है, दो कार्य हो रही हैं, एक कार्य पहले पूरा हो चुका है और बाद में दूसरा कार्य हुआ है, एक कार्य पहले पूरा हो चुका है और बाद में दूसरा कार्य हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा जो पहले कार्य पूरा हो चुका है वहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। वहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। और जो कार्य बाद में पूरा हुआ है वो हमारा सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है, वो हमारा सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भी, हमने देखा आई डैश दिस बुक बिफोर आई वॉच्ड द मूवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा क्योंकि सिंपल पास्ट यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पर हैड रीड, ठीक है। आई हैड रीड दिस बुक बिफोर आई वॉच्ड द मूवी। फिल्म देखने से पहले मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था, ठीक है। फिल्म देखने से पहले वो पुस्तक पढ़ने का कार्य पूरा कर चुका है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट वर्ब। हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। देखो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस हमारा हार्डली, स्कार्सली, ठीक है भाई, स्कार्सली या नो सूनर के साथ शुरू होता है तो उसके ठीक बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर के बाद हमेशा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी, हैड आएगी, ठीक है, हैड का यूज़ होगा। तो हार्डली देखो भी कहाँ पर हैड का यूज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए, हैड वी रिच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हम मुश्किल से ही स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। हम मुश्किल से स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। तो हार्डली के बाद हमेशा
हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें सेनोनियम बताना है अभी, ठीक है। सेनोनियम बताना है लूसिड का, ठीक है। लूसिड का सेनोनियम बताएं क्या होगा। लूसिड का सेनोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है अभी लूसिड का। लूसिड का मीनिंग होता है साफ, बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है भाई, साफ बिल्कुल स्पष्ट। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। क्लियर का मीनिंग भी क्या होता है, साफ बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनोनियम बताना है ऑब्सोलेट का, ठीक है भाई। ऑब्सोलेट का सेनोनियम बताएं भी क्या होगा। ऑब्सोलेट का सेनोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है। ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है पुराना, पुराना या फिर अप्रचलित, ठीक है। पुराना या फिर अप्रचलित, जो यूजेबल ना हो, ठीक है, जो उपयोग में ना हो। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आउटडेटेड, ठीक है। आउटडेटेड का मीनिंग भी क्या होता है, पुराना या यूजेबल नहीं है, अप्रचलित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें एंटोनियम बताना है अभी। एंटोनियम बताना है स्कार्सिटी का, ठीक है। स्कार्सिटी का एंटोनियम बताएं क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, कमी, ठीक है। कमी या फिर अभाव, कमी या फिर अभाव, ठीक है। अब इसका एंटोनियम बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लेंटी। प्लेंटी का मीनिंग क्या होता है, प्रचुर या फिर भरपूर मात्रा में, ठीक है। प्रचुर या फिर भरपूर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, ठीक है भाई। तो प्लेंटी जो है स्कार्सिटी का एंटोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंसील का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा। एंटोनियम होते हैं विलोम शब्द, इनके उल्टे अर्थ बताने होते हैं। तो कंसील का क्या होगा भी, एंटोनियम बताएं। इसका मीनिंग क्या होता है। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, ठीक है। छिपाना जो है इसका मीनिंग होता है। तब इसका एंटोनियम बताएं रिवील। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा रिवील। रिवील का मीनिंग क्या होता है, प्रकट करना, क्या भाई। रिवील का मीनिंग क्या होता है, प्रकट करना, ठीक है, या उजागर करना। तो कंसील का एंटोनियम क्या होगा, रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम इज कोल्ड। ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम इज कोल्ड। जो व्यक्ति या शक्ति एक ही समय में हर जगह उपस्थित हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे भाई, जो एक ही समय में हर जगह पर उपस्थित हो। वो या तो कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसी शक्ति हो, ठीक है। तो बताएंगे उसको क्या कहेंगे। राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी ओमिनी प्रेजेंट, ठीक है भाई। उसको क्या कहा जाता है, ओमिनी प्रेजेंट कहा जाता है, ऐसी शक्ति जो एक ही समय में हर जगह पर उपस्थित हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बेस में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु लव्स बुक्स इज कोल्ड। ए पर्सन हु लव्स बुक्स इज कोल्ड, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किताबों से प्रेम करता हो, ठीक है, जिसे पुस्तकों से प्रेम हो। पुस्तकों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे भी, प्रेम करता हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिब्लियोफाइल कहते हैं भी। उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल का मीनिंग वह व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इडियम बताना है भाई हमें। टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड मीन्स। टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड मीन्स क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका मीनिंग होता है किसी के लिए शुभकामनाएं देना या अच्छे परिणाम की आशा करना, ठीक है। किसी के लिए शुभकामनाएं देना या अच्छे काम के लिए जो है प्रार्थनाएं करना उसके लिए, ठीक है, अच्छे परिणाम की आशा करना, ठीक है। टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड मीन्स ऑप्शन नंबर बी टू विश फॉर गुड लक, ठीक है, टू विश फॉर गुड लक, ठीक है, किसी के लिए भी शुभकामनाएं देना या अच्छे परिणाम की आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी हमें इडियम बताना है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, बताएं भी इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बताएं भी इसका मीनिंग होता है जो पहले से खराब स्थिति को और अधिक खराब कर देना, ठीक है। फ्यूल और फायर तो काम ही यही करते हैं भाई, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जो पहले से खराब स्थिति को और अधिक खराब कर देना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, पहले से खराब स्थिति को और अधिक खराब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई ये आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। और इसका आंसर जो है सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देना भाई, ठीक है, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।